हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नज़ीम एज़ेकिल की एक बहुत ही मज़ेदार पोम जिसका नाम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। कवि को आप लोग सब जानते ही हैं, नज़ीम एज़ेकिल, जिनका जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1924 को मुंबई में बने इज़राइल यहूदी परिवार में, और उनकी मृत्यु हुई थी 2004 में। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। तो ये जो पोम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, ये 1976 में उनकी जो बुक है हिम्स इन डार्कनेस में पब्लिश हुई थी। और ये पोम उनकी जो फेमस सीरीज है वेरी इंडियन पोम्स इन इंडियन इंग्लिश का हिस्सा है। और इस सीरीज में एज़ेकिल ने 7-8 ऐसी कविताएं लिखी हैं जो हिंदुस्तानी इंग्लिश है उसका हल्का मजाक करती हैं। तो उस ज़माने में क्या होता था कि आज़ादी के 20-25 साल बाद का भारत जो था, जब वो लिख रहे थे, अंग्रेजी जो थी अभी भी बड़ी और प्रतिष्ठा वाली भाषा थी, है ना। सरकारी दफ्तर, कॉलेज, बैंक, हर जगह अंग्रेजी बोलना एक क्लास दिखाता था कि अरे इंग्लिश, इसको इंग्लिश आती है। लेकिन ज़्यादातर लोग अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं पाते थे, फिर भी कोशिश करते थे। विदेश जाना बहुत बड़ा सपना था। लोग कहते थे कि फ़ॉरेन जाकर सेटल हो जाओगे तो लाइफ बन जाएगी। ऑफिस में किसी का विदेश जाना होता तो बड़ा सा फेयरवेल पार्टी रखते थे, ढेर सारी स्पीच होती थी, और स्पीच में यही सब तारीफ, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब दिखाया जाता था। एजिकिल खुद मुंबई में कॉलेज में पढ़ाते थे और कई ऑफिस में काम कर चुके थे। वे बताते थे कि उन्होंने सैकड़ों बार ऐसे फेयरवेल प्रोग्राम देखे थे जहां कोई मिस शर्मा, मिस मेहता या मिस पुष्पा विदेश जा रही होती थी, और उनके बॉस या कॉलीग जो थे वो टूटी फूटी अंग्रेजी में लंबी लंबी स्पीच देते थे। एजिकिल को लगा कि ये स्पीच इतना फनी और प्यारा है कि इस पर कविता लिखनी चाहिए। बस उन्होंने एक काल्पनिक मिस पुष्पा टीएस बनाई और उनकी विदाई पे स्पीच लिख दिया। तो इनका मकसद क्या था ये स्पीच लिखने का एज अ पोएम के फॉर्म में? तो उन्होंने इसका मकसद ये बताया कि बस ह्यूमर हंसाना, लोगों को हमारी अपनी कमियों को प्यार से आईना दिखाना। हम लोग पोम को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कितना मज़ेदार है। शुरू होता है पोम, कहते हैं, फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days। हमारी प्यारी बहन मिस पुष्पा 2-3 दिन में विदेश जा रही हैं। एंड वी आर मीटिंग टुडे टू विश हर बोन voyage। इसलिए आज हम सब मिले हैं ताकि उन्हें शुभ यात्रा कह सके। बॉन voyage एक फ्रेंच वर्ड है, और इसका शुभ यात्रा, इसका मतलब होता है, यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा। आप सबको पता है कि मिस पुष्पा कितनी मीठी हैं। और आगे वो कहते हैं, आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस। मैं सिर्फ बाहर की मिठास की बात नहीं कर रहा, अंदर की भी मिठास है। मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीजन। मिस पुष्पा बिना वजह भी हंसती रहती हैं, है ना। सिंपली बिकॉज शी इज फीलिंग, बस क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा है। तो यहाँ मज़ेदार बात यह है कि सारे लाइन में इस तरह की बातें हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि फीलिंग की बात की है, तो फीलिंग सबसे लगता है जैसे कि बहुत बड़ा इमोशन की बात हो रही है, लेकिन सब खुश है। ये एक सिंपल सा ये है और सब लोग खुश है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से बोल रहे हैं कि जैसे कि बहुत बड़ा इमोशनल मोमेंट हो। मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। मिस पुष्पा बहुत अच्छे बड़े घराने से हैं। हर फादर वॉज रिनाउंड एडवोकेट इन वलसर और सूरत। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस। उनके पापा जो हैं बलसर या सूरत में बहुत मशहूर वकील थे, मुझे ठीक से याद नहीं कि कौन सी जगह। फिर कहते हैं सूरत, यस, वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत। हिज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली, डेट वॉज लॉन्ग टाइम अगो। अरे हाँ, सूरत, मैं एक बार सूरत रुका था मेरे अंकल के पुराने दोस्त के घर, है ना। उनकी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, और ये बहुत पुरानी बात है। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा,
है ना। फिर कहते हैं कि अच्छा वापस मिस पुष्पा पे आते हैं। सी इज मोस्ट पॉपुलरिटी विथ मेन ऑल्सो एंड लेडीज ऑल्सो। वो लड़कों में भी और लड़कियों में भी सबसे पॉपुलर है। वेन एवर आई आस्क हर टू डू एनीथिंग सी वॉज सेइंग जस्ट नाउ आई विल डू इट। जब भी मैं कुछ करने को कहता हूँ तो वो कहती थी अभी सिर्फ कर दूंगी। पुष्पा मिस इज नेवर सेइंग नो, सी इज ऑलवेज सेइंग यस। पुष्पा कभी मना नहीं करती, हमेशा हाँ कहती हैं। टुडे सी इज गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रॉस्पेक्ट। आज वो विदेश जाकर अपना भविष्य बेहतर करने जा रही हैं। नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक एंड आफ्टरवर्ड मिस पुष्पा विल डू समिंग अप। अब मैं बाकी स्पीकर से बोलने को कहता हूँ, फिर मिस पुष्पा समरी देंगी, है ना। तो इस वर्क के कुछ पीवाईक्यू वही देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोम्स बाय नजीम एज़ेकिएल दैट मेक्स यूज ऑफ इंडियन इंग्लिश। एंड आंसर है वेरी इंडियन पोम इन इंडियन इंग्लिश एंड गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन अ सीरीज ऑफ पोएम्स entitled वेरी इंडियन पोम्स इन इंडियन इंग्लिश। एंड द आंसर इज नजीम एज़ेकिएल। Nazim Ezekiel Goodbye Party for Miss Puspa TS satirizes. Answer है the way some Indian use the English language. Next question है identify the linguistic feature in Miss Puspa is smiling and smiling even for no reason but simply because he is feeling. Answer है reduplication, है ना, reduplication Indianism. The irony in Goodbye Party for Miss Puspa TS arises from, तो ये है the speaker's praise contrasting his broken English.